भारतीय साख्ता मोबाइल फोन समेत दीगर आलात पाकिस्तान की साइबर सिक्योरिटी के लिए खतरा है। पीएम मोदी के डर से तो शहबाज शरीफ अब मोबाइल फोन का इस्तेमाल करने से भी घबरा रहे हैं। अभी आपको बताएं कि भारतीय साख्ता मोबाइल फ़ोन समेत दीगर आलात पाकिस्तान की साइबर सिक्योरिटी के लिए खतरा है। रोज़नामा जंग की रिपोर्ट के मुताबिक फेक वेबसाइट्स, एप्पल तर्ज के पोर्टल तक रसाई, हसास डेटा चुराया जा सकता है। तू करेगा बाइकआउट इंडिया के मोबाइल फोन्स का, तुम्हारी औकात है कि पाकिस्तान में बैन कर अबे बहन के टको, अपनी बेइज्जतियां कम करो। पाकिस्तान भारत में बने आईफोन्स को भी नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट मान रहा है। इसीलिए पाकिस्तान के सभी मंत्रियों और सभी प्रांतों के चीफ सेक्रेटरीज को लेटर भेजा गया है। इस लेटर में कहा गया है कि मेड इन इंडिया फोन से बचकर रहना। जिस तरह हम चाइना से चीजें मंगवाते हैं, बिल्कुल मंगवाते हैं, उसमें भी हमारी ये सारा डाटा जो है वो सिक्योरिटी इश्यूज होते हैं। इसी वजह से उन्होंने अपनी तरफ से बहुत अच्छा उन्होंने स्टेप लिया है कि उसको बैन किया है। अच्छा, जैसी भी वो चीजें इधर आएंगी, जैसे हम चीजें चाइना से मंगवाते हैं उसमें हमारी सिक्योरिटी इश्यूज हैं, इधर भी सिक्योरिटी इश्यूज हो सकते हैं। हमारा डाटा उनके पास चले जा सकता है, हमारी प्राइवेसी उनके पास चली जा सकती है, बाद में कोई इश्यू बन सकता है। हमारे पाकिस्तान को लग रहा है ये कितना सेफ कंट्री है इनको लग रहा है कि भैया ये अमेरिका से भी ज्यादा ताकतवर कंट्री है, और भैया ये जो प्लानिंग ये करते हैं दुनिया को पता नहीं चलता। बताओ, ऐसा जमाना आ गया है कि दहशतगर्द को भी डर लग रहा है दहशतगर्द भी खड़े होके बोल रहे हैं नहीं भैया हम ये फोन अलाउ नहीं करेंगे हमारे देश में, क्योंकि ये हमारे लिए खतरा हो सकता है। पाकिस्तान को लग रहा है कि जिस तरह से इजराइल ने पेजर के जरिए हिजबुल्लाह के आतंकियों को उड़ा दिया था, ठीक उसी तरह से मेड इन इंडिया फोन पाकिस्तान को बर्बाद कर सकते हैं। अगर पाकिस्तानी इंडियन मेड फोन यूज करेंगे, आईफोन यूज करेंगे, तो उससे जासूसी हो सकती है। जी हाँ, समझा करें, उससे जासूसी हो सकती है। पाकिस्तान को थ्रेट है। इंडिया ने ये मोबाइल फोन सिर्फ इसलिए लॉन्च किए हैं कि रुको भैया, ये इसलिए बनाए हैं कि पाकिस्तान भेजें और पाकिस्तान की जो है हालत हम जमा करें कि पाकिस्तान में हो क्या रहा है। अरे पाकिस्तान, तुम्हें क्या लगता है तुम बहुत बड़ी कंट्री हो? अबे साले, तू कटोरे में पड़ा एक चवन्नी भी नहीं है एक चवन्नी, एक टके से भी तेरी जो है अहमियत और औकात आज कम है। इंडिया ट्रेड कर रहा है, इंडिया दुनिया में चीजें इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर रहा है, इंडिया आज आईफोन बना रहा है, इंडिया आज वो वेपन्स बना रहा है जो यूएसए के आगे लोग घुटने झुकाकर हजारों साल से कहते थे कि यार ये वेपन हमें दे दो, और तुम बोलते हो कि हम ये मोबाइल फोन पाकिस्तान में बैन कर देंगे अब मेरा क्या होगा? मैं तो पहले ही सोच रही थी कि मेरे कोई दोस्त जो है उनसे मैं कहूंगी अगर आप इंडिया से पाकिस्तान आ रहे हैं तो आप मेरे लिए फोन ले आइएगा। तो जी बात ये कि फिर मैं कहती चलो जी मेरे पास भी कुछ मेड इन इंडिया, लेकिन बहरहाल अब हमारी गवर्नमेंट ने और एजेंसी ने कहा है कि जिससे बहुत खतरा है। पाकिस्तान को मेड इन इंडिया फोन से डर लग रहा है। मीडिया में है, चले फिर तो अच्छी बात है। चले देखते हैं जी पाकिस्तान में जो जर्नलिस्ट हैं या मीडिया के हवाले से जो लोग हैं उन्हें कितना नॉलेज है या उनकी क्या सोच है। मुझे सबसे पहले ये बताएं कि मेड इन इंडिया जो मोबाइल्स हैं या कोई डिवाइसेस हैं या कोई भी इस तरह की कोई चीज़ है वो हम पाकिस्तान में नहीं आने देंगे। उसकी रीज़न वो ये बता रहे हैं, पाकिस्तान गवर्नमेंट ये बता रही है कि भाई वो सिक्योरिटी का इशू है, साइबर सिक्योरिटी का रिस्क है, ये सब चीज़ें हैं, कोई डाटा ना लीक हो जाए। मुझे बताएं क्या कहना चाहेंगे इसके ऊपर? असल में आपको पता है पाकिस्तान और इंडिया के आपस में जो इख्तलाफात हैं, शुरू से दुश्मनी, मसले मसाइल, ठीक है, तो जो चाइना है उनसे हमें कोई ऐसा वैसा इशू नहीं है, रिस्क नहीं है, अच्छा। सिक्योरिटी रिस्क नहीं है किसी किस्म का। इंडिया जो है उससे हम कंफर्टेबल नहीं है लेने में। पाकिस्तान को दिन रात ये लगता है कि इंडिया हमारे बारे में ही सोच रहा है। भैया तुम्हारी औकात एक मिसाइल है, एक मिसाइल इंडिया से पाकिस्तान पे पड़ेगा ना तो भैया पाकिस्तान नजर नहीं आएगा, सिर्फ धुआं ही धुआं नजर आए तुम्हारे बारे में ज्यादा सोचने की जरूरत है ही नहीं हिंदुस्तान को। भैया इंडिया कोई ऐसी वाल बना रहा है कि दुनिया से वो डिफेंस कर पाए, लेकिन तुम क्या कर रहे हो? तुम भाई, तुमने पूरी जिंदगी अपने बाप दादाओं की कमाई जो है तालिबान पे लगा दी, वो आज तुम्हारे ऊपर थूक रहे और तुम्हें ठोक रहे 20 साल तक इन्होंने जिनको पाला पोसा, उनको खिलाया पिलाया, इस वजह से कि ये किसी दिन हमारी ढाल बन के इंडिया को काटेंगे, आज वो उन्हीं को ही ठोक रहे पैसा बर्बाद सालों का, जिंदगी भी बर्बाद,
वक्त भी बर्बाद और टाइम भी बर्बाद। वो सारा पैसा जो तुम ट्रेन कर करके आतंकवादियों को कश्मीर भेजते हो, वही अपने स्कूल कॉलेज बच्चों और पढ़ाई एजुकेशन पे लगाते ना, तो आज पाकिस्तान की हालत भीख मांगने की नहीं होती। दुनिया में भीख नहीं मांगता पाकिस्तान। आज आप देखो, इंडिया दुनिया में हर साल हजारों आईटीज, डॉक्टर, इंजीनियर्स जो है वो एक्सपोर्ट कर रहा है, लेकिन पाकिस्तान जो है भिखारी एक्सपोर्ट, पहले आतंकवादी एक्सपोर्ट करता था, वो तो भाई हालत खराब हो गई। अब इनकी पैसा है नहीं, इकोनॉमी खत्म है, अम्मा भूखी पड़ी है। अम्मा ने पिछले 3-4 साल से आटा नहीं खाया, IMF के आगे पड़ी हुई है, चिल्ला रही है, लेकिन अब भिखारी एक्सपोर्ट कर रहा है। कभी भैया सऊदी अरबिया भिखारी जा रहे हैं, कभी UAE भिखारी जा रहे हैं, कभी कतर, मिस्र जा रहे हैं। अब तो डर लगता है अफगानिस्तान की सड़कों पे जो भिखारी है उनसे भी पूछना पड़ेगा, भाई वेयर आर यू फ्रॉम। आप बड़े हरामी हो, क्योंकि अफगानिस्तान का 1 रुपया पाकिस्तान के 5 रुपए लगभग बनते हैं। तो भैया वहां से 1 रुपया भीख में दे दिए तो पाकिस्तान के तो 5 बन गए। अब पल्ले पल्ले हो गया भाई तुम्हारा। तो भिखारी के बच्चों, उन्होंने मेहनत की है अपने देश में। उन्होंने ये मोबाइल फोन इस वजह से नहीं बनाए कि पाकिस्तान में बेचे जाए। तुम्हारी औकात है मोबाइल फोन खरीदने की, तुम्हारी औकात है मोबाइल फोन खरीदने की। सालों दुनिया में आज दुनिया के जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, आईफोन सबसे बड़ी कंपनी है आज दुनिया में, वो इंडिया में आके बैठी है और आज इंडिया अपना आईफोन बना रहा है। और दुनिया की जितनी भी छोटी मोटी मोबाइल कंपनियां हैं वो चाहती है कि चाइना से जाकर इंडिया में जाके बैठ जाए। अब इंडिया हर कंपनी को अलाउ भी नहीं करती कि वो आके इंडिया में काम करे। और तुम्हें लगता है कि इंडिया ने मोबाइल फोन सिर्फ इस वजह से बनाए हैं कि वो पाकिस्तान में जो है दहशतगर्दी इतनी बड़ी कंपनी सिर्फ पाकिस्तान की खबर लेने के लिए? अरे भाई, को 50-60 हजार किसी पाकिस्तानी को, पॉलिटिशियन को दे दो, तुम्हारे पार्लियामेंट की बातें, तुम्हारे खुफिया मीटिंग रूम में जो बातें होती है वो इंडिया जमा कर ले 50-60 हजार में। जब जो काम 50-60 हजार में होता है वो काम फिर 50-60 करोड़ में बंदा क्यों करे? कितनी बड़ी कंपनी बनाए। तुम लोग तो पैसों के लिए अम्मा भी बेच देते हो। किसी ने सही कहा था, अमेरिका में किसी अंग्रेज ने किसी पार्लियामेंट में कई बात कही थी कि पाकिस्तानी पैसों के लिए अपनी अम्मा भी बेच देते हैं। भाई अम्मा तो फिर भी ठीक है, बीवियां बेच देते हैं, ये पैसों के लिए। तो पैसों के लिए तुम पाकिस्तान की मखबरी नहीं कर सकते हो इंडिया के लिए। वो बड़ा इजी काम है, उसके लिए मोबाइल कंपनी बनाने की जरूरत नहीं है। और ये मोबाइल फोन तुम्हारे लिए बने भी नहीं है और तुम्हारी औकात भी नहीं है ये मोबाइल खरीदने की। हम खरीदेंगे इंडिया का मोबाइल। दुनिया के किसी भी कोने में हो, हम जरूर खरीदेंगे। तुम मत खरीदो भाई, बेगानी शादी में अब्दुल्ला उतनी का दीवाना। बताओ, कंपनी इंडिया ने बनाई है मोबाइल फोन की, रो पाकिस्तान रहे। तुम्हारे लिए भिखारी, तू भीख मांग भाई, तू भीख मांग। बताओ, भिखारी मोबाइल फोन पे बात कर रहा था, भिखारी को मोबाइल फोन से क्या लेना देना? तुम्हारे लिए वो फोन नहीं बने, वो फोन हमारे जैसे लोगों के लिए बने, दुनिया के लिए बने।